जय मां कालका। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का अपने ही YouTube चैनल लक्ष्मी कृपा चैनल पर दिल से स्वागत है। मां कालका की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग रोज मां की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, दीप जलाते हैं। लेकिन मन में कभी कभी एक सवाल जरूर आता है, क्या मां सच में मेरी पूजा स्वीकार कर रही हैं? क्या मां कालका मेरे साथ हैं? भक्तों, जब मां कालका अपने सच्चे भक्त के साथ होती हैं, तो वह सीधे दिखाई नहीं देती, लेकिन अपने भक्त को 14 शुभ संकेतों के माध्यम से अपना आशीर्वाद जरूर देती हैं। आज का यह वीडियो उन्हीं 14 दिव्य संकेतों के बारे में है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है इनमें से कई संकेत आपके जीवन में पहले से ही दिखाई दे रहे हों। मां कालका के साथ होने के 14 शुभ संकेत। पहला शुभ संकेत, पूजा के समय मन का अपने आप शांत हो जाना। भक्तों, जब मां कालका अपने सच्चे भक्त के साथ होती हैं, तो उसका सबसे पहला और सबसे गहरा संकेत होता है पूजा के समय मन का अपने आप शांत हो जाना। आपने महसूस किया होगा, दिन भर मन में कितने ही विचार चलते रहते हैं। चिंताएं, डर, भविष्य की उलझनें, घर परिवार, काम और जिम्मेदारियों का बोझ। लेकिन जैसे ही आप मां कालका के सामने दीपक जलाते हैं, घंटी बजाते हैं या मां का नाम लेते हैं, तो अचानक मन की सारी बेचैनी अपने आप शांत होने लगती है। न कोई जबरदस्ती, न कोई प्रयास, बस एक गहरा सुकून। यह शांति कोई साधारण शांति नहीं होती भक्तों, यह वह शांति होती है जो केवल मां की उपस्थिति से ही मिलती है। जब मां कालका पास होती हैं, तो मन की लहरें थम जाती हैं, विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और हृदय में एक अद्भुत स्थिरता आ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि पूजा शुरू करते समय मन भटक रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे मां का ध्यान करते हैं, वैसे वैसे मन मां के चरणों में ठहर जाता है। यह संकेत बताता है कि मां आपकी भक्ति स्वीकार कर रही हैं, मां आपके भावों को सुन रही हैं। भक्तों, अगर पूजा के समय आपको ऐसा लगे कि मन कहीं भागना नहीं चाहता, बस मां को निहारता रहना चाहता है, तो समझ लीजिए मां कालका स्वयं आपके पास विराजमान हैं। क्योंकि जहां मां होती हैं, वहां डर नहीं होता, वहां अशांति नहीं होती, वहां केवल विश्वास, शांति और शक्ति होती है। यह पहला संकेत है मां की कृपा का, और यही संकेत आगे आने वाले सभी शुभ संकेतों की नींव बनता है। दूसरा शुभ संकेत, मां का नाम लेते ही आंखों में आंसू आ जाना। भक्तों, जब मां कालका अपने भक्त के बहुत ही करीब होती हैं, तो एक अद्भुत अनुभव होता है, मां का नाम लेते ही आंखों में आंसू आ जाना। कई लोग इसे भावुकता समझ लेते हैं, लेकिन भक्तों, यह भावुकता नहीं होती, यह शुद्ध भक्ति होती है। जब बिना किसी दुख के, बिना किसी पीड़ा के, सिर्फ मां का नाम सुनते या लेते ही आंखें भर आती हैं, तो इसका अर्थ है कि आत्मा मां को पहचान चुकी है। ये आंसू कमजोरी के नहीं होते, ये आंसू होते हैं मन के बोझ के हल्का होने के, अहंकार के गलने के और समर्पण के। मां कालका का नाम सीधे हृदय को स्पर्श करता है, और जब हृदय स्पर्श होता है, तो आंखें स्वतः ही भर आती हैं। कई बार पूजा करते समय
कई बार भजन सुनते हुए या मां की कथा सुनते हुए अचानक आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भक्तों, उस समय डरिए मत, उन्हें रोकिए मत, क्योंकि वही आंसू मां की कृपा का जल होते हैं। यह संकेत बताता है कि आपका मन अब दिखावे की भक्ति से ऊपर उठ चुका है। आपका संबंध अब मां से सीधा और सच्चा हो चुका है। जहां आंसू होते हैं वहां कपट नहीं होता। जहां आंसू होते हैं वहां मां स्वयं उपस्थित होती हैं। अगर मां का नाम लेते ही आपकी आंखें भीग जाती हैं तो समझ लीजिए मां कालका ने आपको अपने हृदय से लगा लिया है। तीसरा शुभ संकेत, पूजा के समय सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होना। भक्तों, जब मां कालका अपने सच्चे भक्त के साथ होती हैं तो उसका एक बहुत ही दिव्य संकेत होता है। पूजा के समय सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होना। आपने अनुभव किया होगा, पूजा से पहले मन भारी होता है, शरीर थका हुआ लगता है और मन में अनेक प्रकार की नकारात्मक बातें चल रही होती हैं। लेकिन जैसे ही आप मां कालका के सामने दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती की सुगंध फैलती है और मां का नाम जपते हैं तो अचानक एक अलग ही अनुभूति होने लगती है। मन हल्का हो जाता है, शरीर में स्फूर्ति आ जाती है और हृदय में एक अजीब सा आनंद भर जाता है। भक्तों, यह कोई साधारण भावना नहीं होती। यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो मां की उपस्थिति से उत्पन्न होता है। कई भक्तों को ऐसा लगता है कि पूजा करते समय शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेरे हुए हो। कभी कभी रीढ़ की हड्डी में हल्की सी सिहरन, हृदय में कंपन या पूरे शरीर में सुखद तरंगों का अनुभव होता है। यह सब संकेत बताते हैं कि मां कालका आपकी पूजा स्वीकार कर रही हैं और अपनी दिव्य शक्ति आपको प्रदान कर रही हैं। भक्तों, जहां मां की शक्ति होती है वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती। डर, चिंता और निराशा अपने आप दूर होने लगते हैं। अगर पूजा के बाद भी आप लंबे समय तक प्रसन्न रहते हैं, मन में विश्वास बना रहता है और समस्याएं छोटी लगने लगती हैं, तो समझ लीजिए मां कालका की दिव्य ऊर्जा आप में समाहित हो रही है। यह तीसरा संकेत है, मां की जीवंत उपस्थिति का। चौथा शुभ संकेत, स्वप्न में महाकाल या देवी स्वरूप का दर्शन। भक्तों, जब मां कालका अपने भक्त से अत्यंत प्रसन्न होती हैं तो वह केवल जागृत अवस्था में ही नहीं बल्कि स्वप्न अवस्था में भी अपने दर्शन देती हैं। स्वप्न में महाकाल या देवी के किसी स्वरूप का दर्शन होना एक अत्यंत शुभ और दिव्य संकेत माना जाता है। भक्तों, सपने सभी देखते हैं, लेकिन हर सपना साधारण नहीं होता। कुछ स्वप्न ईश्वरीय संकेत होते हैं। जब आप स्वप्न में मां कालका को, दुर्गा माता को या महाकाल के तेजस्वी स्वरूप को देखते हैं तो समझ लीजिए यह कोई सामान्य सपना नहीं है। ऐसे स्वप्नों के बाद मन भयभीत नहीं होता, बल्कि शांत, सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करता है। कई भक्तों का अनुभव होता है कि स्वप्न में मां मुस्कुराती हुई दिखाई देती हैं, आशीर्वाद देती हैं या बस शांत स्वरूप में खड़ी रहती हैं। कभी कभी महाकाल का दर्शन होता है, तेज शक्ति और संरक्षण का प्रतीक।
ऐसे स्वप्न यह बताते हैं कि आप पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। भक्तों, ईश्वर स्वप्न के माध्यम से इसलिए दर्शन देते हैं क्योंकि उस समय मन सबसे शुद्ध और अहंकार से मुक्त होता है। ना कोई दिखावा, ना कोई स्वार्थ, बस आत्मा और परमात्मा का सीधा संवाद। अगर स्वप्न के बाद आपके मन में भक्ति और बढ़ जाए, विश्वास मजबूत हो जाए और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि बन जाए, तो यह स्पष्ट संकेत है कि मां कालका स्वयं आपकी रक्षा कर रही हैं। ऐसे स्वप्नों को किसी को डराकर या हल्के में नहीं लेना चाहिए। बस मां को धन्यवाद दीजिए और अपनी भक्ति को और गहरा कीजिए। यह चौथा संकेत है मां कालका की विशेष कृपा का। पांचवां शुभ संकेत अचानक जीवन में रुकावटों का कम हो जाना। भक्तों, जब मां कालका अपने भक्त के साथ होती हैं, तो उसका एक और अद्भुत संकेत दिखाई देता है। अचानक जीवन में रुकावटें कम हो जाना और काम अपने आप बनने लगना। हम सभी जानते हैं कि जीवन में कठिनाइयां, बाधाएं और परेशानियां हमेशा आती रहती हैं। कभी ऐसा लगता है कि किसी भी काम को करना मुश्किल है, रास्ते बंद हैं, हर प्रयास विफलता में बदल जाता है। लेकिन जब मां कालका अपनी कृपा से अपने भक्त के साथ होती हैं, तो जीवन की ये सारी रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती हैं। काम अपने आप बनने लगते हैं, समस्याएं हल होती चली जाती हैं और जो मुश्किलें कभी बहुत बड़ी लगती थीं, वे अब आसान लगने लगती हैं। भक्तों, यह कोई संयोग नहीं होता। जब मां पास होती हैं, तो उनकी शक्ति हमारे जीवन में काम करने लगती है। कई भक्त बताते हैं कि पिछले दिनों में जो असंभव लगता था, आज सहजता से पूरा हो गया। और यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि मां कालका ने अपने आशीर्वाद से रास्ता खोल दिया। इस संकेत को पहचानना बहुत आसान है। अगर आपका मन शांत है, काम में सफलता मिल रही है और जीवन की कठिनाइयां अपने आप हल हो रही हैं, तो समझ लीजिए मां कालका आपके साथ हैं। भक्तों, जब मां अपने भक्त के साथ होती हैं, तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती। हर कठिनाई मां की कृपा से आसान हो जाती है। यह पांचवां शुभ संकेत है मां कालका की अनंत कृपा का। छठा शुभ संकेत कठिन समय में भीतर से हिम्मत मिलना। भक्तों, जीवन में हम सभी कभी न कभी मुश्किल समय से गुजरते हैं। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, हर तरफ संकट हैं और उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देती। लेकिन जब मां कालका अपने सच्चे भक्त के साथ होती हैं, तो उस समय एक अद्भुत अनुभव होता है। कठिन परिस्थितियों में भीतर से अद्भुत हिम्मत मिलना। भक्तों, यह हिम्मत किसी साधारण साहस की तरह नहीं होती। यह वह शक्ति होती है जो आपको कहती है, डर मत, संकट केवल क्षणिक हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आप संकट के समय मां का ध्यान करते हैं, उनका नाम जपते हैं या उनके सामने प्रार्थना करते हैं, तो अचानक अंदर से एक अजीब सा आत्मविश्वास और साहस उठता है। आप महसूस करते हैं कि भले ही दुनिया आपके खिलाफ हो, भले ही परिस्थिति कठिन हो, लेकिन मां कालका की शक्ति आपके साथ है। कई भक्त बताते हैं कि ऐसे समय में विचार और मन का नियंत्रण अपने आप मजबूत हो जाता है। डर और घबराहट धीरे धीरे खत्म हो जाती है और आप चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस के साथ कर पाते हैं। भक्तों,
यह संकेत यह स्पष्ट करता है कि माँ केवल सुख दुख में सहायक नहीं होती, बल्कि विपत्ति और कठिन समय में भी अपने भक्त की हिम्मत और शक्ति बन जाती हैं। यदि आपको जीवन में मुश्किल समय में भी भीतर से शांत और साहसी महसूस होता है, तो समझ लीजिए माँ कालका आपके साथ हैं और आपको अकेला नहीं छोड़ रही हैं। यह छठा शुभ संकेत है, माँ की अनंत कृपा और सुरक्षा का। सातवां शुभ संकेत, बुरी संगति और नकारात्मक आदतों से दूरी बन जाना। भक्तों, जब माँ कालका अपने सच्चे भक्त के साथ होती हैं, तो उसके जीवन में एक अद्भुत बदलाव दिखाई देता है। बुरी संगति और नकारात्मक आदतों से दूरी बन जाना। हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि सही और गलत का भान रखना कठिन हो जाता है। जब गलत संगति और बुरी आदतें जीवन में प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन माँ की कृपा से ऐसा नहीं होता। जब माँ अपने भक्त के पास होती हैं, तो वह धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालना शुरू करती हैं। आप महसूस करते हैं कि अब वह लोग या गतिविधियां जो आपके लिए हानिकारक थीं, आपकी ओर आकर्षित नहीं करती, और जिन आदतों ने आपको नुकसान पहुंचाया, वे अपने आप कम होने लगती हैं। भक्तों, यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, लेकिन अंदर से धीरे धीरे आता है। आप अब अपने मन और कर्म पर ध्यान देने लगते हैं। गलत मार्ग की ओर जाने की इच्छा कम हो जाती है। माँ की कृपा से आपका हृदय साफ होता है। आपके विचार सकारात्मक होते हैं और आप उन लोगों और आदतों से दूर रहने लगते हैं जो जीवन में नकारात्मकता लाती हैं। यदि आपको यह अनुभव हो रहा है कि आपकी सोच साफ हो रही है, आप अपने जीवन में अच्छे और सकारात्मक लोगों की संगति में समय बिताना चाहते हैं और बुरी आदतों से दूरी बना रहे हैं, तो समझ लीजिए माँ कालका आपके साथ हैं और आपको सही मार्ग पर ले जा रही हैं। यह सातवां शुभ संकेत है, माँ की कृपा और मार्गदर्शन का। आठवां शुभ संकेत, सेवा और दान की भावना का जागृत होना। भक्तों, जब माँ कालका अपने भक्त के पास होती हैं, तो उनके हृदय में एक दिव्य परिवर्तन होता है। सेवा और दान की भावना का जागृत होना। भक्तों, सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती। माँ की कृपा से आपके मन में दूसरों की भलाई के लिए सहायता करने और देने की प्रवृत्ति अपने आप जाग उठती है। आप अनुभव करते हैं कि अब आप दूसरों की परेशानियों को देखकर उदास नहीं होते, बल्कि मदद करने की इच्छा आपके भीतर उठती है। छोटी छोटी सेवा से लेकर दान देने तक हर कार्य आपको आनंद देने लगता है। भक्तों, यह भावना केवल इंसानी सोच या सामाजिक आदत नहीं होती, यह माँ कालका की विशेष कृपा होती है। जब आप सच्चे दिल से दूसरों की सेवा करते हैं, तो आपका मन और हृदय हल्का और प्रसन्न हो जाता है। कई भक्त बताते हैं कि जब उन्होंने किसी जरूरतमंद की मदद की, तो उन्हें अंदर से अद्भुत शांति और संतोष मिला। यह शांति और संतोष माँ की कृपा का ही परिणाम होता है। यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आप अब सेवा और दान में आनंद पा रहे हैं, आपका मन दूसरों के लिए खुल रहा है, तो समझ लीजिए माँ कालका ने आपके हृदय में यह दिव्य भावना पैदा कर दी है। यह आठवां शुभ संकेत है, माँ कालका की कृपा, आशीर्वाद और जीवन में परिवर्तन लाने की शक्ति का। नौवां शुभ संकेत, बार बार माँ का नाम अपने आप जप में आना। भक्तों,
जब मां कालका अपने भक्त के पास होती हैं तो उनके हृदय और मन में एक अद्भुत अनुभूति उत्पन्न होती है। बार बार मां का नाम अपने आप जप में आना। कई बार हम ध्यान या पूजा करते समय ध्यान नहीं रख पाते, मन भटक जाता है, विचार इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन जब मां कालका अपने भक्त के साथ होती हैं तो ऐसा होता है कि मां का नाम स्वयं ही मन में उठने लगता है। भक्तों, यह कोई साधारण याददाश्त नहीं है। यह मां की कृपा और मानसिक जुड़ाव का संकेत है। आप अनुभव करते हैं कि दिन भर या किसी भी समय मां का नाम आपके मन में अपने आप उठ आता है। कभी चलते समय, कभी काम करते समय, कभी अकेले या भीड़ में, मन स्वतः मां के चरणों में समर्पित हो जाता है। यह संकेत बताता है कि आपका मन अब मां के साथ स्थिर हो चुका है। आपकी भक्ति अब केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके हृदय और विचारों में भी प्रवाहित होने लगी है। भक्तों, जब यह अनुभव होता है तो समझ लीजिए कि आपकी भक्ति गहरी हो चुकी है और मां कालका आपके हर कर्म और विचार में मार्गदर्शन दे रही हैं। यदि आप महसूस करते हैं कि मां का नाम अपने आप मन में आता है तो यह स्पष्ट संकेत है मां कालका आपके साथ हैं और आपकी भक्ति स्वीकार कर रही हैं। यह 9वां शुभ संकेत है मां कालका की अनंत कृपा का। 10वां शुभ संकेत पूजा के समय दीपक का स्थिर जलना। भक्तों, जब मां कालका अपने भक्त के पास होती हैं तो उनका आशीर्वाद छोटे छोटे संकेतों में दिखाई देता है। उनमें से एक महत्वपूर्ण संकेत है पूजा के समय दीपक का स्थिर जलना। भक्तों, दीपक का अर्थ केवल रोशनी देना नहीं है। यह प्रकाश, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। जब आप पूजा करते हैं, अगर दीपक बिना किसी हवा या झटके के स्थिर जलता है तो यह बताता है कि मां कालका की दिव्य ऊर्जा आपके आसपास सक्रिय है। यह स्थिर प्रकाश मन और वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। पूजा के समय आप अनुभव करते हैं कि मन शांत है, हृदय प्रसन्न है और घर या पूजा स्थल में हल्की सी दिव्य चमक फैल रही है। भक्तों, कई बार ऐसा होता है कि दीपक बार बार डगमगाता है या बुझ जाता है, लेकिन मां की कृपा में यह स्थिर जलता है। यह संकेत बताता है कि मां आपके हृदय और जीवन में स्थिरता और आशीर्वाद बनाए हुए हैं। यदि पूजा के समय आप दीपक को स्थिर जलते हुए देखते हैं तो समझ लीजिए यह मां कालका की ओर से शुभ ऊर्जा और प्रेम का संकेत है। यह 10वां शुभ संकेत है मां कालका की दिव्य उपस्थिति और आशीर्वाद का। 11वां शुभ संकेत दुर्गा सप्तशती या स्तुति सुनने में आनंद आना। भक्तों, जब मां कालका अपने भक्त के साथ होती हैं तो वह केवल पूजा या ध्यान में ही नहीं, बल्कि संगीत और भजन में भी अपनी उपस्थिति का संकेत देती हैं। 11वां संकेत है दुर्गा सप्तशती या देवी की स्तुति सुनने में अद्भुत आनंद का अनुभव होना। भक्तों, जब आप देवी की स्तुति या दुर्गा सप्तशती सुनते हैं तो केवल कानों को आनंद नहीं मिलता, बल्कि मन और हृदय भी आनंदित हो उठते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप भजन या कथा सुनते समय भीग जाते हैं, मन में सुकून भर जाता है और हृदय स्वतः ही मां के प्रेम से झूम उठता है। भक्तों, यह आनंद साधारण नहीं होता। यह मां की उपस्थिति और कृपा का संकेत होता है। जब मां प्रसन्न होती हैं
तो उनके भक्तों को उनके नाम, उनके भजन और उनके शब्दों में सार्थक आनंद अनुभव होता है। यदि आप महसूस करते हैं कि दुर्गा सप्तशती सुनते समय मन और हृदय आनंदित हो उठते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि मां कालका आपके साथ हैं और आपकी भक्ति को स्वीकार कर रही हैं। यह 11वां शुभ संकेत है। मां की दिव्य उपस्थिति और अनंत कृपा का 12वां शुभ संकेत धीरे धीरे डर और भय का समाप्त होना। भक्तों, जब मां कालका अपने भक्त के साथ होती हैं, तो उनका आशीर्वाद धीरे धीरे हमारे जीवन के हर पहलू में अनुभव होता है। 12वां संकेत है धीरे धीरे डर और भय का समाप्त होना। हम में से कई लोग जीवन में डर और चिंता का अनुभव करते हैं, भले ही वह किसी समस्या, स्थिति या भविष्य को लेकर हो। लेकिन जब मां कालका अपनी कृपा से भक्त के पास होती हैं, तो यह भय अपने आप कम होने लगता है। भक्तों, शुरुआत में शायद आप इसे महसूस न करें, लेकिन धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और भय या अनिश्चय की भावना अब आपको कमजोर नहीं कर पाती। यह डर और भय केवल मानसिक नहीं होते, वे अक्सर हमारे जीवन की ऊर्जा और विश्वास को प्रभावित करते हैं। मां कालका की उपस्थिति में आप महसूस करते हैं कि आप सुरक्षित हैं, आप अकेले नहीं हैं और कोई शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भक्तों, यदि आप यह अनुभव कर रहे हैं कि पहले जो डर आपके मन को परेशान करता था, वह धीरे धीरे कम हो गया है, तो समझ लीजिए मां कालका आपके जीवन में सक्रिय रूप से आपकी रक्षा कर रही हैं। यह 12वां शुभ संकेत है। मां कालका की शक्ति, कृपा और सुरक्षा का 13वां शुभ संकेत अचानक शुभ समाचार मिलना। भक्तों, जब मां कालका अपने भक्त के पास होती हैं, तो उनका आशीर्वाद कई अद्भुत तरीकों से दिखाई देता है। 13वां संकेत है अचानक शुभ समाचार मिलना। हम सभी जानते हैं कि जीवन में बहुत बार इंतजार करना पड़ता है, कभी किसी कार्य की सफलता, कभी परिवार या मित्रों से सुखद समाचार, कभी नौकरी या पढ़ाई में अच्छी खबर। ऐसे समय में अचानक खुशखबरी मिलना कभी कभी बहुत आश्चर्यजनक लगता है। भक्तों, जब मां कालका प्रसन्न होती हैं, तो उनके आशीर्वाद से यह शुभ समाचार अचानक आपके पास पहुंचता है। यह संकेत बताता है कि मां आपकी भक्ति और समर्पण को देख रही हैं और आपकी मदद के लिए अपनी शक्ति सक्रिय कर रही हैं। कई भक्त बताते हैं कि अचानक मिलने वाला यह शुभ समाचार न केवल खुशी देता है, बल्कि जीवन में विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा भी भर देता है। यदि आपको अचानक कोई अच्छा समाचार मिलता है जो आपने उम्मीद भी नहीं की थी, तो समझ लीजिए मां कालका ने आपकी भक्ति और विश्वास को देखकर यह आशीर्वाद भेजा है। यह 13वां शुभ संकेत है। मां कालका की कृपा और आपके जीवन में उनके संरक्षण का 14वां शुभ संकेत मां पर अटूट विश्वास बन जाना। भक्तों, जब मां कालका अपने भक्त के साथ होती हैं, तो उनका आशीर्वाद सबसे गहरे और स्थायी रूप में दिखाई देता है। 14वां संकेत है मां पर अटूट विश्वास बन जाना बिना किसी शर्त के। भक्ति का वास्तविक अर्थ केवल पूजा या मंत्र जाप तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें आपका हृदय पूरी तरह मां के चरणों में समर्पित हो जाए और आपकी आत्मा में बिना किसी शंका और बिना किसी शर्त के विश्वास उत्पन्न हो जाए। भक्तों, जब मां अपने भक्त के पास होती हैं,
तो वह विश्वास धीरे धीरे हृदय में बैठ जाता है। आप महसूस करते हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो, मां कालका हमेशा आपके साथ हैं। यह विश्वास आपको जीवन की कठिनाइयों में भी अडिग रखता है। आप अपने निर्णयों में स्थिर रहते हैं, मन में शांति रहती है और हर कार्य में धैर्य और साहस उत्पन्न होता है। भक्तों, यदि आप अब किसी परिस्थिति में भी डर या संदेह महसूस नहीं करते और आपका हृदय मां के प्रति पूर्ण विश्वास से भरा हुआ है, तो समझ लीजिए यह मां कालका की सर्वोच्च कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक है। यह 14वां और अंतिम शुभ संकेत है, मां कालका की असीम कृपा, स्नेह और संरक्षण का। प्रिय भक्तजन, आज हमने जाना कि मां कालका अपने सच्चे भक्त के साथ होने पर कौन कौन से 14 शुभ संकेत देती हैं। इन संकेतों से हम समझ सकते हैं कि मां हमारी भक्ति और समर्पण को देख रही हैं और अपने आशीर्वाद से हमें जीवन में सुरक्षा, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। भक्तों, यदि आपने आज का वीडियो ध्यान से देखा तो आप भी महसूस कर पाए होंगे कि मां केवल पूजा में नहीं, बल्कि हमारे हर कर्म, विचार और हृदय की गहराइयों में हमारे साथ होती हैं। इसलिए हमेशा अपने हृदय में मां के लिए अटूट विश्वास और प्रेम बनाए रखें। मन शांत रखें, भक्ति करें और सेवा व दान की भावना को अपनाएं, क्योंकि यही मां कालका की सबसे बड़ी प्रसन्नता है। अगर आपको आज का यह ज्ञान उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर जुड़े। याद रखें, जहां मां कालका का नाम और भक्ति है, वहां जीवन में कभी भय, निराशा या कठिनाई टिक नहीं सकती। जय मां कालका, जय माता दी।